हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। जैसे कि आपको पता ही है कि पत्र पत्रिकाओं से भी 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो उदंत मार्तंड। अब पूछा जा सकता है उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम कौन सी पत्रिका है? तो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर जी है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी से किया जाने लगा था। इसीलिए हिंदी पत्रिका दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी की पहली पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो देखिए हमारे प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं। इसके अलावा इसमें से और कोई प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण 30 पत्रिकाएं देखेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरी पत्रिका है बंगदूत। अब देखिए बंगदूत किस प्रकार की पत्रिका है? बंगदूत है साप्ताहिक पत्रिका। इसका प्रकाशन किसकी प्रेरणा से किया गया था? राजा राममोहन राय की प्रेरणा से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था। कब? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1829 ईस्वी। हमारा तीसरा प्रश्न है बनारस अखबार। अभी बनारस अखबार के बारे में तथ्य जान लेते हैं। पहला हमारा ये पॉइंट बनता है कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। अब इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है? तो उत्तर क्या आएगा? बनारस अखबार। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1854 ईस्वी। अब हमारा चौथी पत्रिका है समाचार सुधावर्षन। ये किस प्रकार का? ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। अब देखिए हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। और हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षन। इसका संपादन किसने किया? इसका संपादन किया था श्याम सुंदर सेन ने। समाचार सुधावर्षन कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी। हमारी पांचवा है सुधाकर। अब ये किस प्रकार की पत्रिका है? ये साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन काशी से किया जाता था। हमारा अगला है प्रजा हितैषी। अब प्रजा हितैषी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? प्रजा हितैषी के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। ये किस प्रकार की पत्रिका है? ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। अब हमारा अगला पॉइंट बनेगा इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से होता था। कब से शुरू हुआ था? 1855 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। किसका? प्रजा हितैषी का। हमारा अगली पत्रिका है तत्वबोधिनी पत्रिका। अब ये किस प्रकार की पत्रिका थी? यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन बरेली से सन 1865 ईस्वी से किया जाने लगा था। अब हमारा अगला है कविवचन सुधा। अब इसके संपादक, कविवचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि भारतेंदु की पत्रिका का नाम क्या है या कविवचन सुधा के संपादक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब इसके कविवचन सुधा का प्रकाशन कब से किया जाने लगा? 15 अगस्त 1867 ईस्वी से, 67 से काशी से किया जाने लगा। ये पहले मासिक पत्रिका थी, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक पत्रिका हुई। रामविलास शर्मा कविवचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। रामविलास शर्मा ने क्या कहा भारतेंदु जी के बारे में? कि कविवचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। अगला है हमारा हरिश्चंद्र मैगजीन। अब इससे प्रश्न बनेंगे हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? काशी से।
कब से किया जाने लगा? 1873 ईस्वी से। ये किस प्रकार की पत्रिका है? हरिश्चंद्र मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका। बाद में बदलकर ये हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। अगला है बाल बोधिनी। ये किस प्रकार की पत्रिका? ये महिलाओं के लिए लिखी गई महिलाओं की प्रथम पत्रिका है। यह मासिक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था और सन 1874 ईस्वी से किया जाने लगा। अब देखिए ये तीनों की तीनों हमारी ये जो पत्रिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अब इससे ये प्रश्न भी बनता है कि ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, इससे ये प्रश्न बना दिया जाएगा कि भारतेंदु की पत्रिका कौन सी नहीं है, या इस प्रकार से भी दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। अगर हमें इन तीनों के नाम पता रहेंगे तो हम अगर हिंदी प्रदीप दे या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में कुछ भी दे तो हमारा उत्तर गलत नहीं होगा, हम 1 नंबर हमारा कहीं नहीं जाने वाला। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है हिंदी प्रदीप से। हिंदी प्रदीप से प्रश्न बनेंगे किस प्रकार की पत्रिका है? यह एक मासिक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने किया। कहाँ से किया था? कहाँ से? इलाहाबाद से। और ये कब से प्रकाशन में आने लगा? 1877 ईस्वी से। हमारा अगला प्रश्न है आनंद कादम्बनी से। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर से होता था। कब से किया जाने लगा? 1881 ईस्वी में। यह किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका। और एक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की नागरी नीरद। बस इसके बारे में ये एक ही है पॉइंट बनता है कि नागरी नीरद किसकी पत्रिका है। अब हमारा अगला पॉइंट है बनता है भारतेंदु पत्रिका से। भारतेंदु के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी जी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? वृंदावन से। कब? 1883 ईस्वी में किया गया था। और क्या हुआ इसके बाद? इसे रोक दिया गया। फिर इसका 1 अक्टूबर 1890 ईस्वी से पुनः प्रकाशन किया गया। अब ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंद होने के बाद सन 1819 से कौन सी पत्रिका पुनः प्रकाशन में आई? तो उसका उत्तर होगा भारतेंदु। अब हमारी अगली पत्रिका है ब्राह्मण। यह किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। इसका संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ से किया था? कानपुर से। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। इस पत्रिका को चलाते रहने के लिए जो प्रताप नारायण मिश्र जी है इन्होंने चंदा मांगा था। वो किस प्रकार से मांगा था? क्या लाइन बोल के मांगा था? 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। इस प्रकार से इन्होंने दान मांगा था। अब हमारी अगली पत्रिका है इंदु। इंदु के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदु पत्रिका का प्रकाशन लाहौर से होता। इंदु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। ये किस प्रकार की पत्रिका है? इंदु एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, इंदु पत्रिका अंबिका दत्त व्यास अब इससे एक और पॉइंट है, इंदु के जो संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त, ये जयशंकर प्रसाद के भांजे हैं। इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया था। समालोचक के संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? समालोचक का प्रकाशन जयपुर से होता था। कब से शुरू हुआ? 1902 ईस्वी में किया गया। अगला हमारा है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 है। 1900 से लेकर 1903 ईस्वी तक इसका संपादन चिंतामणि घोष ने किया था। इसके संपादक कौन थे? 1900 से 1903 तक संपादक इसके कौन थे? चिंतामणि घोष। 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन का कार्य किया था। हमारा ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है सरस्वती पत्रिका के बारे में। इनसे कई प्रश्न पूछ चुका है पेपर में, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन
1903 से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया? 1903 से। कब तक किया? 1920 तक किया। ठीक है, इस प्रकार से इसके 3-4 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से होता था। बाद में इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होने लगा और श्याम सुंदर दास ने 1900 से 1902 तक सरस्वती पत्रिका में पत्रकारिता की थी, संपादन नहीं, पत्रकारिता की थी। पत्रकारिता 1900 से 1903 तक किसने की थी? चिंतामणि घोष ने की थी। अब हमारा अगला है अभ्युदय। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। इसका प्रकाशन प्रयाग से होता था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। ठीक है, मैं ये जो पत्रिकाएं हैं इन सबको साल के हिसाब से जो पहले पत्रिका प्रकाशित हुई उसको पहले, फिर उसके बाद में इसी तरीके से सीक्वेंस में ही करा रही हूँ। हमारा अगला प्रश्न बनता है मर्यादा पत्रिका से। मर्यादा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909 ईस्वी है। इसका संपादन किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय जी ने किया था। मर्यादा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से प्रकाशित होती थी। यह एक मासिक पत्रिका है। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। हमारा अगला है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश का संपादन किसने किया था? बाबू गुलाब राय जी ने किया था। साहित्य संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से होता था। साहित्य संदेश का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937 ईस्वी। किस प्रकार की पत्रिका है? यह मासिक पत्रिका है। सुदर्शन। अब सुदर्शन से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? सुदर्शन का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। सुदर्शन के संपादक है देवकी नंदन खत्री जी, माधव प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने दोनों ने इसका संपादन कार्य किया था। सुदर्शन पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी और यह एक मासिक पत्रिका थी। चांद के संपादक कौन कौन थे? चांद के संपादक रामरख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब ने किया था। इस पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से सन 1920 में किया गया। यह एक मासिक पत्रिका है थी। माधुरी के संपादक दुलारे लाल भार्गव प्रेमचंद ने किया था, मतलब दोनों ने किया था। इसका प्रकाशन लखनऊ से सन 1922 ईस्वी में किया गया। यह एक मासिक पत्रिका थी। पत्रिका को छायावाद का समर्थन मिला था। माधुरी पत्रिका को किसका समर्थन मिला था? छायावाद का। दुलारे लाल भार्गव को संपादन में कृष्ण बिहारी मिश्र का सहयोग मिलता रहा। मतलब जो इसका संपादन कार्य दुलारे लाल भार्गव ने किया था, इसमें किसकी सहायता मिलती थी या किसका सहयोग मिलता था? तो कृष्ण बिहारी मिश्र का। अब हमारी अगली पत्रिका है सुधा। सुधा किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। इसका प्रकाशन लखनऊ से किया गया है। अगली हमारी पत्रिका है हंस। हंस से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। हंस का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से होता था। सन 1930 में किया गया था इसका प्रकाशन वर्ष। हंस का प्रकाशन वर्ष 1930 है। इसके संपादक प्रेमचंद जी है, दूसरे शिवदान सिंह चौहान जी है, अमृत राय जी है। तो इनके संपादन में 3 में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है या तीनों दे के चौथा दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये नहीं है। ये एक मासिक पत्रिका है, उच्च कोटि का था। ये जो पत्रिका थी उच्च कोटि का साहित्य थी, जो कथा साहित्य की गतिविधियों का परिचायक एकमात्र पत्र था। मतलब जो उच्च कोटि की साहित्य था उसको इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। उस समय में उस गतिविधियों में इन्वॉल्व होने वाला ये उस टाइम का एकमात्र पत्र था। मतवाला। मतवाला का प्रकाशन 1923 ईस्वी से किया जाने लगा। मतवाला का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। मतवाला के संपादक महादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों इसके संपादक रह चुके हैं। अब मतवाला किस प्रकार की पत्रिका है? यह साप्ताहिक पत्रिका है। अगली है हमारा जागरण पत्रिका। जागरण के संपादक कौन है? शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद जी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था?
जागरण का प्रकाशन पहले बनारस से फिर काशी से होने लगा। यह किस प्रकार की पत्रिका है? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमारा अगली पत्रिका है कर्मवीर। कर्मवीर का संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था और माधवराव जी ने किया था। कहाँ से किया था? जबलपुर से किया था। यह किस प्रकार की पत्रिका है? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमारा अगला पॉइंट है रूपाब से बनता है। रूपाब किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। इसका संपादन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। कब किया था? 1938 ईस्वी में किया था। हमारी अगली पत्रिका है भारत। भारत के संपादक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी। यह एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से किया गया। अब फ्रेंड्स देखिए, पत्रिका से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने कोशिश करी है कि कोई भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पत्रिका ना छूटे, जिससे कि अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें से कोई भी हमारा प्रश्न आए और हम इसका उत्तर ना दे सके, ऐसा ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत सही लग रही है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।